so that circles x square plus y square minus 10x plus 4y minus 20 which is equal 0 and x square plus y square plus 14x minus 6y plus 22 which is equal 0 touch each other and find their point of contact. क्वेश्चन के मीनिंग समझ गए होंगे. टू सर्कल्स टच ईच अदर. इसके लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ये मेन पॉइंट है. तो जिसे समझ आ रहा है कि सर केवल मेथड बताना है आपको, कैलकुलेशन मैं कर दूंगा, या तो फिर मैं मेथड बताऊंगा तो कैलकुलेशन आप करेंगे, डिसाइड कर लीजिए आप. चलो कोई भी बता दो. कोई नहीं बता रहे, हम ही बताते हैं, फिर आपसे वर्क कराएंगे. सर्कल्स के इक्वेशन गिवन दैट में है, अगर वो टच कर रहे हैं या तो एक्सटर्नली या तो इंटरनली. अगर टच कर रहे हैं तो सबसे मेन पॉइंट ये है, अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, फर्स्ट सर्कल के सेंटर और सेकेंड सर्कल के सेंटर के बिटवीन डिस्टेंस सम ऑफ रेडियस ऑफ देयर सर्कल्स. अगर एक्सटर्नली मान लीजिए वो टच कर रहे हैं, दो चीजें रहती है इसमें बेटा. एक रफ फिगर बनाकर समझा रहे हैं आपको, ये फर्स्ट सर्कल है और ये मान लीजिए आपके पास सेकेंड सर्कल है. दोनों की रेडियस के बारे में हमको नहीं पता. डन है कि ये फर्स्ट सर्कल का सेंटर होगा जिसे आप C1 कहेंगे, सेकेंड सर्कल का सेंटर होगा जिसे आप C2 कहेंगे, और सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को आप ड्रा कर लेंगे. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ये जिसे आप मान लीजिए P कह रहे हैं, विच कोऑर्डिनेट XY. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. तो ये रेडियस है आपके पास फर्स्ट सर्कल की R1, ये सेकेंड सर्कल की है आपके पास R2. फर्स्ट सेंटर के कोऑर्डिनेट मान लीजिए X1 Y1 और सेकेंड वाले के मान लीजिए X2 Y2. ऐसे कुछ फाइंड होंगे आपको, न्यूमेरिकली आपको कुछ ना कुछ मिलेगा. तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, द सम ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल्स. तो ये एक्सटर्नली टच करेंगे, और यदि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होगा तो ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस, रेडियस के बिटवीन डिफरेंस अगर सेंटर के बिटवीन डिस्टेंस के इक्वल है तो वो इंटरनली टच कर रहे हैं, और यदि सेंटर के बिटवीन डिस्टेंस सम ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल्स तो कहेंगे कि वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. और जहां टच करते हैं उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी आपको फाइंड करना है. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने की प्रोसेस क्या होगी, जब आपको ये सेंटर मिल जाएंगे और जब ये रेडियस भी R1 R2, ये है आपके पास R1 और ये है आपके पास R2, जब ये फाइंड हो जाएंगे तो R1 रेशियो R2, R1 रेशियो R2 के रेशियो में ये पॉइंट XY जिसे आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा है, R1 रेशियो R2 के रेशियो में इस लाइन सेगमेंट C1 C2 को डिवाइड करने वाला जो पॉइंट होगा वही आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा. यह हम सोचे नहीं थे कि कल इस पॉइंट को आपको बताएंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को. कल इस क्वेश्चन को हम सिलेक्ट कर रहे थे मगर टाइम ओवर हो चुका था, तो आज हमने उसे सिलेक्ट किए. पहले मेथड पता हो जाए तो हमारी प्रोसेस वही है जो कल हमने फॉलो किया था. फर्स्ट सर्कल की रेडियस सेंटर फाइंड करेंगे,
सेकेंड सर्कल के लिए भी रेडियस और सेंटर फाइंड करेंगे, फिर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर फाइंड करेंगे और देखेंगे कि सम ऑफ रेडियस के इक्वल आ रहा है कि डिफरेंस ऑफ रेडियस के इक्वल आ रहा है, क्योंकि टच करने की दो कंडीशन है आपके पास। तो सबसे मेन पॉइंट है बेटे आपके पास, जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, दैट मीन्स फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन है बेटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y माइनस 20 विच इज इक्वल 0। बच्चा छिक दिया है, 101% कंफर्म हो गया कि एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपके पेपर में है। आप देख लेना, नहीं आएगा तब बोलना। किसने बोला नहीं आएगा? वो खड़ा हो जाए, उससे हम बात करेंगे। कौन बोला? हाँ चलो कृति खड़े हो जाओ। अरे खड़े तो हो जा बेटी, खड़े होने में कौन सी शर्म है तेरे को? देखो क्या है, बोलना उतना ही चाहिए, अति सर्वत्र वर्जेत। जब हमको ये पता है, अनावश्यक क्यों बोले, मजाक में क्यों पढ़े? जब सर बोल रहे हैं तो पेपर कृति को नहीं निकालेगी, पेपर तो सर ही निकालेंगे ना। नहीं आएगा तो क्या कर लेगी? बैठ जा। यानी बहस करना हमको इतना अच्छा आता है। छीकी ना बेटी तूने? देखो छीक सत्यता का प्रमाण होता है। आप लोगों ने घर में अपने बुजुर्गों से सुना होगा, तो जो भी चीज़ अगर अमन छीक दी और उस समय बोली जाती है, ये माना जाता है कि वो कंफर्म है। मैंने नहीं बोला था कि मैं क्वेश्चन पढ़ा था और छीकना बोला था क्या बेटी? नहीं। चलो कोई बात नहीं। अब आपके पास मेथड पता है, कृति के पास ही चलते हैं हम। इस क्वेश्चन को कृत करने के लिए, दैट मीन्स बनाने के लिए, सेंटर फाइंड करने के लिए कंपेयर करेंगे आप, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद द सर्कल। और वो सर्कल का इक्वेशन जो आप राइट करेंगे बेटे, वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ g1x। क्यों g1 लेंगे? क्योंकि फर्स्ट सर्कल से हम कंपेयर कर रहे हैं। वो डबल बार सेम नहीं ले सकते ना, क्योंकि जो कोफिशिएंट है जी एफ एंड सी, ये डिफरेंट लेना पड़ेगा। तो यहां पर आपको पता हो गया ट्वाइस ऑफ f1y प्लस c1 विच इज इक्वल 0। इससे कंपेयर करेंगे। और जब सेकेंड इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन का पैटर्न आपको चेंज करना पड़ेगा। जहां 1 के नोटेशन है जी एफ सी में, वहां पर 2 के नोटेशन आएंगे। और हम लोग क्या करते हैं? हर बार वही, चाहे फर्स्ट सर्कल हो चाहे सेकेंड सर्कल हो, एक ही लिख देते हैं, सेम तो आएंगे नहीं ना। चलो कंपेयर करके आप ट्वाइस ऑफ g1 की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स ये मिलेगा बेटे कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 10। डायरेक्ट आप g1 की वैल्यू लिखेंगे तो मिलेगा आपको -5, और यहां से आपको माइनस g1 की वैल्यू तो फाइंड करना ही पड़ेगा, जिसे आप लिखेंगे 5। और सिमिलरली कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ y ट्वाइस ऑफ f1, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? कितना है? 4 बोला करो। तो फिर f1 की वैल्यू तो माइनस f1 की वैल्यू, तो c1 की वैल्यू तो डेफिनेट है कि सेंटर
जो फर्स्ट सर्कल का है वो सेंटर को आप कहेंगे C1 विच कोऑर्डिनेट माइनस G1 कॉमा माइनस F1 दैट मीन्स C1 5 -2 एंड रेडियस बेटे जिसे सिंबॉलिकली आप R1 से रिप्रेजेंट करेंगे। जो कुछ प्रोसेस कर रहे हैं अभी आप 1 1 1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि आप ऐसे ही नंबर 1 है। G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 दैट मीन्स रूट ऑफ G1 स्क्वायर -5 प्लस F1 स्क्वायर माइनस और C की वैल्यू C1 की वैल्यू ये कितना अच्छे तरह से आप राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह है 25, यह है 4 और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन 20 दैट मीन्स रूट ऑफ कितना मिलेगा बेटे 49। क्या बात है। और 49 का स्क्वायर रूट। जब आपने फर्स्ट सर्कल के लिए जो मेथड फॉलो किया है सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए तो आप सेकेंड सर्कल के लिए भी ऐसा ही कुछ चलेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड विथ द सर्कल और वो सर्कल है बेटे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ G2x प्लस ट्वाइस ऑफ F2y प्लस C2 विच इज इक्वल 0 ट्वाइस ऑफ G2 की वैल्यू सेकेंड सर्कल के लिए कोफिशिएंट ऑफ x 14 दैट मीन्स G2 की वैल्यू 7 दैट मीन्स माइनस G2 की वैल्यू -7 और सिमिलरली आप ट्वाइस ऑफ F2 के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे बेटे। ट्वाइस ऑफ F2 कोफिशिएंट ऑफ y दैट मीन्स -6 दैट मीन्स F2 की वैल्यू -3 दैट मीन्स माइनस F2 की वैल्यू 3 और C2 की वैल्यू ये मिलेगी बेटे 22। जो रिजल्ट आपने अभी फाइंड किया है इससे आप सेंटर फाइंड करेंगे सेकेंड सर्कल के लिए और वो सेंटर को आप लिखेंगे C2 कैपिटल, ये स्मॉल लेटर में है और ये है बेटे आपके पास माइनस G2 माइनस F2 दैट मीन्स माइनस G2 -7 माइनस F2 3। सेंटर आपने फाइंड कर लिया है तो अब रेडियस के लिए चलेंगे और रेडियस को लिखेंगे R2 जिसके लिए फार्मूला होगा बेटे आपके पास G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2 दैट मीन्स R2 की वैल्यू काउंट करने के लिए आप देख रहे हैं G2 दैट मीन्स कितनी है G2 की वैल्यू 7 F2 की वैल्यू -3 होल स्क्वायर माइनस और ये है बेटे 22। अब कैलकुलेशन आपने फिर स्टार्ट किया 49 प्लस 9 -22 दैट मीन्स और आपने फाइंड कर लिया 6। अब R2 की वैल्यू भी आपने फाइंड कर चुके हैं और डेफिनेट है कि आप C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ये है आपके पास C2 और ये है आपके पास C1। C1 C2 that means distance between 2 points, C2 that means X2 Y2
x2 माइनस x1 माइनस 7 माइनस 5 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 दैट मीन्स 3 माइनस माइनस 2 दैट मीन्स प्लस 2 होल स्क्वायर, दैट मीन्स रूट ऑफ माइनस 12 होल स्क्वायर दैट मीन्स 100 और 5 होल स्क्वायर दैट मीन्स 100 दैट मीन्स। अब आपने देखा कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ये आपके पास है 13 और रेडियस r1 r2 की वैल्यू आपको पता है। रेडियस r1 की वैल्यू जो फाइंड करके आपने रखा है वो है आपके पास 7 और रेडियस r2 की जो वैल्यू फाइंड करके रखा है वह है 6। अगर सम करते हैं तो 13 मिलेगा, तो डेफिनेट है जो हमने फिगर ड्रा किया है बस उसी के अकॉर्डिंग जो सर्कल हैं वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। सम ऑफ रेडियस विच इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो अब आप आगे के कैलकुलेशन में क्या करेंगे बेटे? आगे के कैलकुलेशन में r1 प्लस r2 की वैल्यू निकालेंगे। r1 आपके पास 7, r2 आपके पास 6 दैट मीन्स ये मिलेगा 13। सो c1 c2 विच इज इक्वल r1 प्लस r2। सो सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ही बोल दे प्रो दैट या सो दैट सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। अभी यहां केवल टच बोला था उसने, मगर हमारे पास कंक्लूजन टच तो कर रहे हैं मगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अगर मान लीजिए r1 माइनस r2 या r2 माइनस r1 दोनों में से कोई एक हो सकता है जो वैल्यू ग्रेटर देन होगी, r1 माइनस r2 या r2 माइनस r1। अगर इसकी वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स के इक्वल होती तो आप यहां पर लिखते इंटरनली, क्योंकि एक सर्कल के अंदर ही दूसरा सर्कल टच करता, वो वाली प्रोसेस आती। तो यहां पर अब एक वर्क हमारे पास बच गया है और वो वर्क कौन सा बच गया है बेटे? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, टू फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को आप एज्यूम कर लीजिए जो आपने अभी कुछ समय पहले देखा था, जिसके बारे में आपने हमें बताया था, जिसके कोऑर्डिनेट आप pxy राइट करेंगे। और इस क्वेश्चन में अब हमें इन इक्वेशंस की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने काउंट करके मुझे बता दी है। तो मेरे पास सारे ऑब्जर्वेशन हैं, कैलकुलेशन आपने किया है, मैंने केवल आपको हिंट दिया है। टू फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कई बार हम लोग सोचने में विचार भी हो सकता है कि हमने आपको इस क्वेश्चन को यहीं तक पढ़ाया था और उसमें प्लस करके एक चीज पूछ ली जाए फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो आपको लगेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे फाइंड करेंगे हम? लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जिसको आप जनरली P पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई होंगे। फिगर से ही आपको क्लियर है, दैट मीन्स क्लियरली पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई डिवाइड्स C1 C2 का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को ज्वाइंट करने पर जो लाइन सेगमेंट मेक हुआ है वह C1 C2। जैसे AB लिखते हैं ना आप लोग, वैसे क्या है C1 C2। पॉइंट PXY डिवाइड्स C1 C2 इन द रेशियो, और वो रेशियो है आपके पास R1 रेशियो R2, दैट मीन्स 7 रेशियो
6 हियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस आप सेक्शन फार्मूले को यहां यूज करोगे, जो बहुत पहले आपने पढ़े, वो यहां यूज हो रहा है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, x1 y1 की वैल्यू, फर्स्ट वाला पॉइंट होगा आपके पास, आपको बताया भी गया है, जिसके आपके पास सेंटर जो आपने काउंट करके रखा था, ये है आपके पास 5 - 2। दैट मीन्स x1 की वैल्यू है 5 और y1 की वैल्यू है -2। x2 y2, यह सेकेंड वाला पॉइंट आपके पास जो आपने राउंड करके रखा है, जिसके कोऑर्डिनेट है बेटे -7 और 3। दैट मीन्स x2 की वैल्यू है -7, तो y2 की वैल्यू है बेटे 3। डेफिनेट आपके पास m1 चाहिए, तो 7/6 m1 रेशियो m2, दैट मीन्स m1 की वैल्यू है 7, तो m2 की वैल्यू है आपके पास 6। x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपने सेक्शन फार्मूला राइट किया है, और ये सेक्शन फार्मूला आपने पहले ही पढ़ लिया है। कई बार हम लोग ये सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा। डेफिनेट अब y कोऑर्डिनेट भी साथ में ही लिख लीजिए, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करने के लिए चलेंगे आप, x इक्वल m1, यह है बेटे आपके पास 7x2, सब लिख के दिया है हमने, यह है आपके पास -7 प्लस m2, यह है 6, और x1 यह है आपके पास 5 अपॉन 7 प्लस 6। और आप चल रहे हैं y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। m1 यह है आपके पास 7, y2 जिसकी वैल्यू है 3, प्लस m2 यह है 6, और y1 जिसकी वैल्यू है बेटे -2, और अपॉन m1 प्लस m2, दैट मीन्स 7 प्लस 6। x इक्वल -49 प्लस 30 अपॉन 13, y इक्वल 21 माइनस 18 नहीं 12 अपॉन 13। दैट मीन्स x की वैल्यू कितना मिलेगा, -19/13, और y की वैल्यू बेटे क्या बात है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट pxy की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करके दे दिया हमें -19/13 एंड 9/13। ये है आपके पास जो उस क्वेश्चन में उसने फाइंड करने के लिए दिया था। क्वेश्चन पूरा दे दे, ये भी ना लिखे कि टच ईच अदर, और केवल ये बोल दे फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द सर्कल्स, तब भी आपको इतना ही वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने के लिए आपको दोनों सर्कल की रेडियस फाइंड करना ही पड़ेगा, सेंटर फाइंड करना ही पड़ेगा। और जब आप पूरा ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब कि ये टच कर रहे हैं, या तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं या तो इंटरनल। जब हमने क्वेश्चन लिखे थे तब मुझे भी नहीं पता था कि हम बनाएंगे कैसे, आपको पता था। जैसे मुझे आप लोगों ने हिंट दिया कि सर हम इस क्वेश्चन को इस टाइप से बना सकते हैं, तो मैं आपके डायरेक्शन में मैंने सॉल्व करते गया, और लास्ट में आप लोगों को मैंने कैलकुलेशन करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक पहुंचा दिया, और आपका पूरा पूरा कांटेक्ट इस क्वेश्चन के साथ हो चुका है। क्या बात, बच्चे हो तो ऐसे। सारी प्रोसेस आपको पता है, और ज़्यादा कुछ आपको बताने की आवश्यकता हमें है नहीं है।
मगर हम लोग कुछ फार्मूले राइट करके कुछ सिचुएशन आपको बताना चाहेंगे। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल के लिए। कैलकुलेशन बाद में भी किया जा सकता है। जो ढूंढने का हम प्रयास करते हैं वो कल से हमें बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहा है ना। हम इसको ढूंढते रहते हैं और ये कहाँ चले जाता है। कल ढूंढ रहे थे तो कल बहुत विषम परिस्थिति में था ये। क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेशन। तो जो भी हो बहुत अच्छा तब लगता है जब हमको मेथड पता रहती है और कैलकुलेशन करके हम वो पॉइंट जो हमें फाइंड करना है लास्ट में वो एकदम राइट आता है। तो बनाने वाले को ऐसा लगता है कि हाँ हम सब कुछ कैलकुलेशन भी ठीक है और हम बना भी रहे ठीक है, मगर यहाँ पहुँचते पहुँचते कई बार कैलकुलेशन में ही मिस्टेक कर देते हैं और कुछ और ही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैलकुलेट करके हम सामने रख देते हैं आप लोगों के, या आप हमारे सामने। केवल मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं। हाँ जी, मजाक उड़ाते हो बे सर का है। इस सर्कल के लिए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस के लिए हमको फार्मूले चाहिए, जो बहुत ध्यान से आप देखेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। कैलकुलेशन तो बहुत दूर की चीज है, अभी हम केवल आपको फार्मूले बताएंगे। जो सर्कल आप ड्रा कर रहे हैं बेटे, ये सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर इंटरसेक्ट करेगा तो डेफिनेट है कि 2 पॉइंट्स एक्स एक्सिस के लिए भी होगा, 2 पॉइंट्स वाई एक्सिस के लिए भी होगा। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है आपके पास, ये ओरिजिन है आपके पास, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए बी इज द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड सी डी इज द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इस जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल की बात कर रहे हैं हम। इसमें 3 ही अननोन क्वांटिटीज हैं, जी, एफ एंड सी। इन्हीं के टर्म में आपको इंटरसेप्ट के फार्मूले मिलते हैं। अभी हम फार्मूला कैलकुलेट करेंगे तो 1 होगा और टाइम और हो जाएगा, 1 भी नहीं होगा और टाइम और हो जाएगा। इसलिए हम पहले फार्मूले आपको लर्निंग प्रोसेस के लिए राइट करके दे रहे हैं कि जैसे हम कल आके पूछें तो ये बेटी हमको बताए कि सर इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस जिसके लिए फार्मूला होगा रूट समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है और नहीं समझने वाले के लिए पूरा लिख दो भी तो समझ नहीं आता है। इस टाइप के तुम लोग हो। बेटा बोल क्या रहा हो, तो उसका वो शॉर्ट फॉर्म लिख दिया था मैंने, बीच में कुछ साइलेंट हो गया था। और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस,
ये कैलकुलेशन करके हम देख सकते हैं रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी अगर आपको कैलकुलेशन में एक सर्कल का इक्वेशन गिवन दैट में है तो आप पहले कंपेयर करके जी एफ सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जी एफ सी की वैल्यू फाइंड करने के बाद अगर इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस के लिए फार्मूला यूज करेंगे तो रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस के लिए आप कैलकुलेशन करेंगे तो रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। इसमें एक स्पेशल कंडीशन है कि मान लीजिए कि ये सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा पहले कि अगर ये सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो टच करेगा तो किसी भी एक पॉइंट पर टच करेगा, तो ऐसी कंडीशन में इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस कितना होगा और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना होगा? कोई बता सकता है? अगर मान लीजिए सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उसके लिए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी होगी? अरे ये नहीं बोलते, इंटरसेप्ट की वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस 0 होगी, क्योंकि पॉइंट की कोई लेंथ ही नहीं होती है, क्योंकि किसी एक ही पॉइंट पे टच करेगा वो, और पॉइंट है तो उसकी लेंथ होती है क्या? आपको पता है पॉइंट की डेफिनेशन? पता है? नहीं है पता। देखो कहां से पढ़ते आ रहे पॉइंट कहते कहते, और यहां तक हमको पॉइंट के बारे में ही नहीं मालूम। पॉइंट की न तो लेंथ, न तो विड्थ और न तो हाइट कुछ नहीं होती है। हाँ, अगर आपको यदि हम कह दें कि आप पॉइंट हैं, दैट मीन्स आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कुछ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये एक्स एक्सिस को टच करेगा तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी 0। तो ऐसी कंडीशन में रूट जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल कितना होगा? 0। स्क्वायरिंग करेंगे तो जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल 0, दैट मीन्स जी स्क्वायर इक्वल सी। सिमिलरली इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर वो टच कर रहा है वाई एक्सिस को तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस भी 0 होगा। तो इसके लिए भी मिलेगा आपको कितना? एफ स्क्वायर इक्वल सी। यानी दैट मीन्स ये कहने का मतलब हुआ कि जी स्क्वायर भी सी के इक्वल है और एफ स्क्वायर भी सी के इक्वल है। दैट मीन्स अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहा जाए एक सर्कल का इक्वेशन गिवन दैट हो और प्रो सर्कल टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? करना यह पड़ेगा कि आपको कंपेयर करके जीएफसी की वैल्यू पहले फाइंड करना पड़ेगा, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अगर वो जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर की वैल्यू इक्वल और सी के भी इक्वल आ जाए तो आप कहेंगे कि सर्कल टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सेस। हमको यही पता नहीं रहता कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। आपको वर्क पता दे कि ऐसा करना है तो आप लोग पूरे क्वेश्चन कर डालते, सॉल्व कर लेते हैं। यानी इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस के साथ ही साथ आपके पास एक क्वेश्चन इस टाइप का कई बार पूछ लिया जाता है कि सर्कल टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो उसके लिए वर्किंग है कि आप कंपेयर करके जीएफसी की वैल्यू फाइंड कर ले और फिर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ले और फिर देखें क्या जी स्क्वायर इक्वल एफ स्क्वायर इक्वल सी फाइंड हो रहा है, तो क्लियर हो जाता है। क्योंकि हम आपको पूछने बैठे तो आप शांत रहते हो, एनीवन कोई भी खड़े होकर बताओ तो शांत रहते हो, क्योंकि तुमको पता भी रहता है तो लगता है गलत तो नहीं बोल रहे हैं। यानी दैट मीन्स आप अपनी पूरी वैल्यू घटा के रख रहे हैं। बोलना चाहिए, गलत भी हो सकता है, गलत के बाद ही सही होता है, मगर एक बार अगर आप बोल रहे हैं और हो सकता है कि आप जो सोच रहे थे वो सही है तो आपको लगता है कि हाँ हम भी सोच सकते हैं,
मगर ऐसा आपको करने की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है। एक क्वेश्चन में हम ऐसा एक सर्कल का इक्वेशन लेते हैं और इंटरसेप्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपको ऐसा पूरा लिखाएंगे नहीं, केवल जनरली आपको बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो उसमें केवल आपको एक हिंट दे करके चल रहे हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6y प्लस 8 विच इज इक्वल 0। और इस क्वेश्चन के लिए कहा है उसने फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस। फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस। इस सर्कल के लिए आपको इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो आप कंपेयर करेंगे। मैं उस इक्वेशन को भी नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में चल रहा हूं। ट्वाइस ऑफ जी की वैल्यू -9, दैट मीन्स जी की वैल्यू -9/2। आपको जी चाहिए, आगे कुछ नहीं चाहिए। ट्वाइस ऑफ एफ इक्वल -6, दैट मीन्स एफ इक्वल -3, सी इक्वल 8। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इसके लिए आप फार्मूला राइट करेंगे बेटे। और ये सब चीजें ऑब्जेक्टिव में ज्यादा आती है, इसका ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीजें रहती है। जी स्क्वायर दैट मीन्स -9/2 होल स्क्वायर माइनस सी मतलब 8। इसको कैलकुलेट करना है बेटे आपको। 81/4 -8/1 एलसीएम ये लीजिए 4। 81 -32, क्या बात है, कितना मिलेगा बेटे? √40 अपॉन दैट मीन्स and intercept on y axis which is equal, फार्मूला क्या है? √f² माइनस सी। एफ की वैल्यू कितनी है बेटे? -3 होल स्क्वायर माइनस सी वही है 8, दैट मीन्स 9 - 8 दैट मीन्स 1, दैट मीन्स ये है 1 यूनिट, और वो है आपके पास 7/2 यूनिट्स। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। क्या आप कल अगर हम आएंगे और वैसे ही पूछेंगे ये फार्मूले, तो आप बोलने में सारे स्टूडेंट समर्थ हैं? हमने बोला इसी सर्कल के लिए जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल के लिए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस का फार्मूला एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस के लिए फार्मूला। तो क्या आप बोल पाएंगे? डेफिनेट। चलिए, अब आपके पास एक क्वेश्चन आपको लिखाते हैं। आप जितना सही बताएंगे उतना बेस्ट होगा, और फिर हम, क्योंकि हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि बेल हो सकती है, इसलिए आप लिखिए। इसको मत लिखिए, इस क्वेश्चन को लिखिए। फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस of the circle x square plus y square minus 7x x square plus y square minus 7x plus 8y plus 12 which is equal 0। इस सर्कल के लिए कौन कितने जल्दी और सही बताता है इंटरसेप्ट की वैल्यू, मैं देखना चाहता हूं। कुछ मिसिंग तो नहीं हो गई? मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा दिया हूँ।
ऐसा लग रहा है मुझे, हो सकता है कि मैंने, हाँ यार एक चीज़ छूट गई थी बेटे, यहाँ 2 छूट गया था बेटे, फार्मूले में 2 छूट गया था, ये 2 छूट गया था, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस 2 छूट गया था, और यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो 2 छूट गया था। दैट मीन्स ये आपके पास 2 चलते रहेगा बेटे, ट्वाइस ऑफ रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और यहां पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो 2 इंटू 7/2 दैट मीन्स 7, और 2 इंटू √1 दैट मीन्स 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस 1 एंड, क्या बात, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी, एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। कैलकुलेशन करते टाइम नहीं था, हमने वो 2 छोड़ दिया था रूट के पहले, और जो कैलकुलेशन हमने अभी किया उसमें आपको 7 फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑन इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस आपके पास 2 मिला, और आपने फाइंड करके देखा तो आपको जिस क्वेश्चन में आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाले तो हमें फाइनली बता दिया गया बहुत जल्दी कि 1 एंड 4 ऐसी बताया गया, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस 1 एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस 4। तो कल आने के बाद में हम आपको हो सकता है कैलकुलेशन करा दें, टाइम रहेगा तो, कि हम कैसे फाइंड करते हैं और उस पर रिलेट फिर क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। क्लियर?